ध्यान दे तो समझ में आता है कि ये तो 4 दिन का ही रहने वाला है। और अंततः आदमी हार करके थक करके निराश हो जाता है। गुरु और कबीर कहते हैं कि मन, ये जो मन रूपी भंवरा है ना, ये संसार के विषय वासना में ही सुख होता है, पंच विषय से ही सुख पाना चाहता है। वो फूल ही नहीं जिसमें रस कहाँ मिलेगा। गुरु और कबीर ने इसको बहुत सुंदर ढंग से अन्य साखी में पिरोकर कहा, मन भंवरा तो ही बरजिया, बन बन बास न लेई, और अटकेगा कहो बेली में, तरफ तरफ जी देई। हे मन भंवरा, मैंने तुमको बहुत रोका, हे भंवरा तुमको बहुत बरजा, लेकिन तुम मानते नहीं हो। संसार के इस प्रपंच में केवल उलझने का काम करते हो। संसार में जीवन जिए, संसार में आप रहें, संसार में कर्तव्यों का निर्वहन करिए, लेकिन इसमें उलझे ना। एक छोटा सा सूत्रैया है कि नदी में ही नाव तैरती है, नदी से बाहर, पानी से न बाहर नाव तैरती नहीं। ये बात सही है, याद रखिएगा। नदी में ही नाव तैरती है। कब तक? जब तक पानी के ऊपर नाव रहती है तब तक नाव नदी में तैरा करती है, लेकिन जिस क्षण नाव में पानी आ जाता है उसी क्षण नाव भी डूब जाया करती है। बस यही एक चीज समझना है, हम संसार में रहेंगे तब तक कोई अड़चन आने वाली नहीं है, लेकिन जब हमारे मन में सांसारिकता आ जाती है उसी दिन हम डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम संसार में तो रहें, लेकिन हमारे मन में सांसारिकता न आने दे तो हम सुख से जीवन जी सकते हैं। तो हम मन भंवरा का उदाहरण देकर कबीर साहब कहते हैं कि ये जो मन रूपी भंवरा है संसार में ही सुख खोजता है और दौड़ता रहता है, लेकिन इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा? तो विश्व में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, सुविधाएं हैं, इसका विरोध नहीं करता। संसार से सुविधाएं मिलेंगी, संसार से जीवन निर्वाह होगा, लेकिन सुख की अपेक्षा करते हैं, ये गलत है। सुख कहाँ है? तो सुख तो अपने आप में स्थिर होने में है, अंतर आत्मा में है, अंदर में है। उसी सुख को जानना है, उसी सुख को पहुंचाना है। फिर हमको कुछ पाना नहीं है, पाना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु और कबीर ने कहा, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर, ये गुरु और कबीर का मार्ग है। खोजना नहीं है, पाना नहीं है, अपने मन को निर्मल बना लेना है। तो परमात्मा रूपी ये संत गुरुजन और सज्जन भी हमारे पीछे आ जाएंगे, उठने और बैठने लग जाएंगे। देखिए, कहते हैं कि कौवा को आप दाना डालते रहते हैं, कौवा के साथ साथ कभी हंस भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेते हैं तो हमारे घर में संत और गुरुजन रूपी भगवान भी हमारे पीछे पीछे चल के हमारे आंगन तक आ जाते हैं और कहते भी हैं, ए कबीर, मैं तेरे घर में, तेरे द्वार में आया हूँ, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोय, और तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा। तो दरवाजे तक हमारा राम, हमारा परमात्मा, हमारा स्वामी, हमारे सदगुरु आते हैं, लेकिन हम ही उससे मिलना नहीं चाहते हैं। मिलने का एक ही तरीका है, क्या? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये असली भजन यही है, और इसी भजन को करने पर ही परम तत्व की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, और मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। तो वो बिरवा कौन सा है? तो वो कल्पना रूपी वृक्ष से ही ये मन रूपी भंवरा रस चाहता है। उत्तर मिल गया? उत्तर क्या है?